बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए, उसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या इसका सीधा असर वोटों पर पड़ेगा। क्या ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? तो वहीं ऐसे में सियासी जुबानी जंग भी शुरू हो गई है और लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए भी कह रही है। इन सब के बीच में बीजेपी के बड़े नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर कहा कि जिस तरह के असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, देश की जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उनके कांग्रेस के पाप का घड़ा भर रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस के नेता चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश के स्तर पर सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वह इस बात को बता रहा है कि कांग्रेस का विनाश काल समीप आ गया है। इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की लड़ाई इस समय जेडीयू से है। वे चाहते हैं कि वे जेडीयू को बिहार में अपने वजूद का एहसास कराएं और बाद में सीट बंटवारे के दौरान समझौता करने का प्रयास करें। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बता दें कि ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे से खुद को किनारा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इस तरीके से किसी नेता के खिलाफ बोलना ठीक नहीं रहता। हालांकि अब ये देखा जाए कि क्या वाकई बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा या बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।